Hello everyone, in this video we are going to discuss about audio lingual method of language teaching। आल्टो दूसरे मेथड्स हमने डिस्कस किए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं वीडियो में। डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कोऑपरेटिव, एक्लेक्टिक, वो सारे मैंने कवर किए हुए, आप वो देख सकते हैं। आज के वीडियो में ऑडियो लिंगुअल मेथड को डिस्कस करेंगे, लैंग्वेज टीचिंग का। सो ओरिजिन देखते हैं, इस मेथड का ओरिजिन कहाँ पे है, किस तरह ये मेथड शुरू हुआ। सो ऑडियो लिंगुअल का मेथड जो है, ये इसका ओरिजिन बनता है यूनाइटेड स्टेट्स में ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। दैट इज़ द पीरियड बिटवीन 1939 to 45। सो उस दौरान ये मेथड इसकी ओरिजिन है, शुरू हुई थी। किस तरह शुरू हुई थी, क्यों हुई थी? सो बेसिकली लैंग्वेज टीचिंग तो नहीं था इनिशियली। द इन्फॉर्मेंट मेथड, इसको इन्फॉर्मेंट मेथड भी कहा जाता है, जिसमें नेटिव स्पीकर को एज अ इन्फॉर्मेंट यूज़ किया जाता है। और इसको आर्मी मेथड भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज ये वर्ल्ड वार टू में आर्मी के ऊपर अप्लाई की गई थी। सिस्टमेटिक अटेंशन दी जाती है इसमें, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर इंटेंसिव ओरल ड्रिलिंग की जाती है, पैटर्न प्रैक्टिस की जाती है। सो आर्मी के ऊपर ये अप्लाई किया था वर्ल्ड वार टू के दौरान। इसको आर्मी मेथड भी कहा जाता है। फिर ये फोकस करता है डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स के ऊपर, यानी स्टडी ऑफ ग्रामर, क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट ऑफ द फीचर्स ऑफ अ लैंग्वेज एट अ गिवन टाइम, जिसको डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स कहते हैं हम। फिर बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी भी अप्लाई होता है इस मेथड के थ्रू, जिसमें आप देखेंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी एसआर थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट की जाती है, रीइंफोर्समेंट सॉरी। सो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स जो है यूज़ करते हैं इस मेथड को एज अ प्राइमरी मीडियम ऑफ लैंग्वेज। इसके अंदर ओरल लैंग्वेज होगी, यानी स्पीच के फॉर्म में। सो ऑडियो इट्स रिलेटेड टू स्पीच। सो ऑडियो का यूज़ किया जाएगा, स्पीच का यूज़ किया जाएगा। इस मेथड के गोल्स क्या है? इस मेथड का ये गोल है कि इस एबिलिटी, ये गोल अचीव करना कि स्टूडेंट्स जो है वो यूज़ कर सके टारगेट लैंग्वेज को, एबिलिटी टू यूज़ द टारगेट लैंग्वेज कम्युनिकेटिवली, यानी कम्युनिकेटिव वे में। और दूसरा ये कि स्टूडेंट यूज़ कर सके टारगेट लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली, विदाउट थिंकिंग और ट्रांसलेटिंग इन देयर माइंड, वो डायरेक्टली टारगेट लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली यूज़ कर सके। इसका ये एम है। अगला इसका जो गोल है, एम है, वो ये कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू हैबिट्स इन टारगेट लैंग्वेज, न्यू हैबिट्स की फॉर्मेशन करना उस टारगेट लैंग्वेज में जो आप सीखना चाह रहे हैं। फिर ओवरकम करना ऑल हैबिट्स, अपने जो आपका जो नेटिव टंग है या मदर लैंग्वेज है, उसमें आपकी हैबिट बनती है ना। सो उस हैबिट्स को ओवरकम करना नेटिव लैंग्वेज की, और न्यू हैबिट फॉर्मेशन करना टारगेट लैंग्वेज में। ये कुछ गोल्स थे। सो एक्सपीरियंसेस की क्या क्या चीज़ें आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं स्टूडेंट्स को इस मेथड के थ्रू। ड्रिलिंग की जाती है, यानी बार बार रिपीटिशन की जाती है, रिपीटिशन इज़ देयर। फिर बैकवर्ड बिल्डअप, फिर उसके टाइप्स हैं ना रिपीटिशन के, बैकवर्ड बिल्डअप, फिर चेन ड्रिल्स, फिर सब्स्टिट्यूशन ड्रिल्स, फिर मल्टीपल स्लॉट्स में आप ड्रिलिंग करवाते हैं, सिंगल स्लॉट में, डबल स्लॉट में, मल्टीपल स्लॉट्स में। सब इस तरह बार बार उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल्स एंड रिपीटिशन। सो ये कुछ ड्रिल्स एंड रिपीटिशंस के टाइप्स थे जिनको आप प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स से करवाते हैं। और इसका फोकस होता है हैबिट फॉर्मेशन की। न्यू हैबिट की हमने बात की थी, न्यू हैबिट फॉर्म करे टारगेट लैंग्वेज में। और फिर मेमोराइजेशन के ऊपर भी थोड़ा काम किया जाता है, कुछ स्ट्रक्चर्स उनको मेमोराइज करवाए जाते हैं, फिर प्रैक्टिस करवाई जाती है लिसनिंग की। फिर ये जो मेथड है एक फॉलो करता है एक मॉडल को। रिपीटिशन इज़ देयर, वो हमने ड्रिलिंग में भी बात की थी। प्रोनाउंसिएशन लेसन्स की भी इनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। सो ये मेथड बहुत ही इफ़ेक्टिव है स्पोकन लैंग्वेज के लिए, ठीक है। सो पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज को, और ये जो है इस मेथड के थ्रू नेशनल ऑर्डर ऑफ स्किल्स की डेवलप होती है। पहले आप लिसनिंग जो है स्किल्स को डेवलप करें, फिर स्पीकिंग को, फिर राइटिंग एंड देन लिसनिंग। ये नेचुरल ऑर्डर फॉलो होती है इस मेथड के अंदर।
सो बेसिक प्रिंसिपल्स को देखते हैं। इस मेथड के बेसिक प्रिंसिपल्स ये है कि लैंग्वेज शुड बी लर्न फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज लर्निंग का पर्पस क्या होना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स लैंग्वेज को कम्युनिकेटिव वे में यूज़ कर सके। सो इसका मकसद है कम्युनिकेशन। दूसरा ये कि नेटिव एंड टारगेट लैंग्वेज आपका जो है दे आर सेपरेट लिंग्विस्टिक सिस्टम्स। आप अपने नेटिव लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज से बिल्कुल ही अलग लिंग्विस्टिक सिस्टम कंसिडर करें, सेपरेट करें। ऐसा नहीं है कि आप माइंड में थिंक करना स्टार्ट करें अपने नेटिव लैंग्वेज में फिर ट्रांसलेट करें। नो, दे आर सेपरेट लिंग्विस्टिक सिस्टम्स। फिर टीचर प्रोवाइड करे नॉन नेटिव स्पीकर लाइक मॉडल। एक मॉडल को फॉलो किया जाता हमने कहा था, और वो मॉडल क्या हो जाए, एक नेटिव स्पीकर मॉडल फॉलो करे और प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को। फिर लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। दिस इज़ द सेम जिसकी हमने बात की थी। टारगेट लैंग्वेज में आप हैबिट, न्यू हैबिट फॉर्म करें, अपनी नेटिव लैंग्वेज की ओल्ड हैबिट को ब्रेक करें। फिर एरर आप करें, एरर्स करें और उस एरर से सीख ले। सो एरर्स लीड टू बैड हैबिट फॉर्मेशन। नेटिव लैंग्वेज में इस तरह होता था कि एरर्स का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट था या बैड हैबिट फॉर्मेशन। लेकिन मॉडर्न जो है मेथडोलॉजीज़ के थ्रू इट्स ओके टू मेक एरर्स, एरर करेक्शंस वो हम देखेंगे, वो अलग टॉपिक है। एरर मेकिंग एंड एरर करेक्शंस वो भी देखेंगे। फिर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करे स्टूडेंट्स को, उनको इंकरेज करे अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे एंड दे कम अप विद सम पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव एफर्ट्स। तो उनको जो है अप्रिशिएट करे, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट करे, स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा अपने हैबिट्स को करेक्ट करने में। फिर स्टूडेंट्स सीखेंगे कि वो रिस्पॉन्स किस तरह करना है वर्बल या नॉन वर्बल स्टिमुलस को। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का हमने कहा था वो इनकॉर्पोरेट होगा। फिर टीचर इज़ एन ऑर्केस्ट्रा लीडर, यानी ऑर्केस्ट्रा जो म्यूज़िक में होता है ना, एक लीडर होता है जो उन म्यूजिशियंस को सिखा देता है, गाइड करता है। सो टीचर इज़ लाइक अ ऑर्केस्ट्रा लीडर जो कि कंडक्ट करेगा, गाइड करेगा, कंट्रोल करेगा स्टूडेंट्स के बिहेवियर को टारगेट लैंग्वेज के अंदर। फिर स्टूडेंट्स एक्वायर करेंगे स्ट्रक्चरल पैटर्न्स को, वोकैबुलरी बाद में सीखेंगे। सो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करे अबाउट द कल्चर। और फिर नेचुरल ऑर्डर ऑफ स्किल्स की हमने बात की थी, वो फॉलो होता है इस मेथड के थ्रू। एंड द रूल्स आर नॉट टू बी मेमोराइज। रूल्स को मेमोराइज नहीं करवाए जाते क्योंकि ये एक मॉडर्न मेथड है, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नहीं है। सो दे कैन बी फिगर आउट इंड्यूस, यानी इंडक्टिव वे में पढ़ाए जाते हैं विद एग्जांपल्स के थ्रू। So this is all about this method. Thank you for watching this video.